हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के प्लेऑफ नॉकआउट्स आ चुके हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा खतरनाक मैचेस हैं। एंड भाई एक चीज़ तो बिल्कुल दिख रही है कि गर्म बॉल ठंडी बॉल वाला हिसाब हुआ, बिकॉज फोर्थ ईयर इन अ रो मैन सिटी विल फेस रियल मैड्रिड और एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन यूरोप बाहर हो जाएगी राउंड ऑफ 16 से पहले ही। तो भाई बहुत स्टेक्स हाई हैं इस स्टेज के। एंड आई नो दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन इस स्टेज का जो हम राउंड ऑफ 16 से पहले और ग्रुप स्टेज के बाद इसका जो लिम्बो है बीच का उसके मैचेस होने वाले हैं। लेकिन हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे, मैं अपनी प्रिडिक्शन दूंगा। तो ज़्यादा वीडियो में बकचोदी करते नहीं है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैच जो होने वाला है वो है चूचे और पीएसजी का। एंड चूचे अच्छा कर रही है, ठीक है, चैंपियंस लीग में दे आर बिट ऑफ अ मीम बट दे हैव बीन गुड। उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, ऑल द वीकनेसेस भी हैं। आप लीग टेबल पे नजर डालोगे, ऐसा कंपटीशन जिसमें ये दोनों टीम्स सिमिलर लेवल की टीम्स को फेस करती हैं। पीएसजी नंबर 1 पे है एंड ब्रेस्ट आर स्ट्रगलिंग, दे आर 8th। और दोनों का मैच होने भी वाला है लीग में इसी वीकेंड पे, आई थिंक हो चुका है अभी तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो, बट मैंने तो नहीं देखा एटलीस्ट, तो इतना तो है। लेकिन आप देखोगे इन दोनों टीम्स को ऑन पेपर, केमिस्ट्री, एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल एबिलिटी, कोच की एबिलिटी, एक ही विनर निकल के आता है भाई, दैट इज पीएसजी। और एक फ्यूचर मेरे को बहुत दिक्कत देता है, वो है कि मतलब ऐसा फ्यूचर जिसमें पीएसजी चैंपियंस लीग विनर्स है और उनको चैंपियंस लीग का टाइटल उस बंदे ने दिया है जिसका नाम है उस्मान डेम्बेले, जो काम ज़लाटन, एम्बाप्पे, नेमार, मेसी ये सब नहीं कर पाए, वो डेम्बेले कर देगा विद द हेल्प ऑफ बारकोला और लुइस एनरिके। तो मैं ऐसा फ्यूचर देखना नहीं चाहता भाई। आपने जस्टिस लीग देखी होगी आई थिंक, तो उसमें एक डार्क फ्यूचर था भाई, डार्क सीड का। मतलब अगर आप ये रेफरेंस समझ गए तो ठीक है, लेकिन भाई तबाह हुआ था सब कुछ उस फ्यूचर में। जोकर बैटमैन दोस्त थे भाई, तो सोच लो कितनी मेस्ड अप होंगी चीज़ें। तो वैसा फ्यूचर होगा और मेरे को वो नहीं चाहिए ऑनेस्टली। बट इस मैच की प्रिडिक्शन करूँ तो आई थिंक पीएसजी विल गो थ्रू। सेकंड मैच जो होने वाला है वो है मोनाको और बेनफिका का। दोनों टीम्स को बार्सिलोना ने फेस किया हुआ है। बार्सिलोना दोनों टीम से ओवर पावर्ड हुई थी, बस मोनाको वाले गेम में वी वर अनलकी और बेनफिका वाले गेम में वी वर लकी कि हमने कमबैक मार दिया। तो दोनों टीम्स की क्वालिटी है, दोनों टीम्स अच्छा करने का गूदा रखती है, दोनों टीम्स अपनी लीग में अच्छा परफॉर्म करी है। बेनफिका आर सेकंड इन द लीग, मोनाको आर थर्ड इन लीग वन। तो दोनों यूरोप की 5 और 6 नंबर की लीग पे फाड़ रही हैं। तो क्वालिटी तो है भाई दोनों साइड पे और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं दोनों साइड पे। बट आई थिंक आप प्लेयर्स पे नजर डालोगे तो एक प्लेयर स्टैंड आउट करता है अक्रॉस दोनों टीम्स, दैट इज माई एंजल एनहेल डी मरिया। और आई नो उसने स्टिंकर ड्रॉप किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट, बट दैट गाय लिव्स फॉर दीज बिग मूवमेंट्स। उसका खड़ा हो जाता है भाई जब भी ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, उसको ऑर्गेजम आने लग जाता है, ही प्लेज लाइक दैट। तो मेरे को लगता है कि ही विल प्ले अ क्रूशियल रोल। और बेनफिका को जब वो फंसी होगी एनहेल डी मरिया विल शो अप एंड ही विल रेस्क्यू देम। तो मेरी प्रिडिक्शन इस राउंड से है बेनफिका की। और इन दो फिक्सचर्स के जो विनर होंगे वो फेस करेंगे इधर लिवरपूल को और बार्सिलोना को। तो बार्सिलोना का फ्यूचर है तो ऑब्वियसली वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। मेरे को लगता है जैसे मैंने बोला पीएसजी और बेनफिका निकल के आएंगे, तो आई वॉन्ट पीएसजी टू फेस बार्सिलोना इन द राउंड ऑफ 16, बिकॉज अगर वो होता है और अगर हम जीतते हैं तो वी विल गेट दैट ज़ेनकाई बूस्ट। अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा होगा उसकी रेफरेंस है। एंड वी विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर दी फर्दर स्टेजेस लाइक क्वार्टर फाइनल्स में अगर हम एक फंसी हुई टीम फेस करते हैं, हम सेमीफाइनल्स में अगर एक फंसी हुई टीम फेस करते हैं, तो हमारे को एक्सपीरियंस होगा कि कैसे उखाड़न है ऐसी टीम्स के अगेंस्ट एंड वी विल डू समथिंग। तो मैं चाहता हूँ कि पीएसजी को हम फेस करें एंड आई होप वी विल विन, ताकि हम रिवेंज ले फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम पे वो डंक करते आ रहे हैं पिछले 2-3 एडिशन से जब भी हमने उनको फेस किया है। एंड दे यूज्ड टू बी आवर बिचेस भाई, ऑल ऑनेस्टी में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई वांट बार्सिलोना टू फेस पीएसजी। अब चलते दूसरे ब्रैकेट पे। थर्ड मैच जो होने वाला है इस राउंड का वो होने वाला है क्लब ब्रूज और एटलांटा के बीच में। और क्लब ब्रूज आई लाइक दैट टीम और उनका बहुत अच्छा कैंपेन जा रहा था, बट एंड में मरते मराते उन्होंने स्टिल टॉप 24 में फिनिश कर ही लिया। और उनका वो सब सोच रहे होंगे कि ओके हम कितने लकी हैं, बट देन दे फाउंड एटलांटा। और एटलांटा ऐसी टीम है ना, आई लाइक देम वेरी मच। आप देखोगे थोड़े साल पहले जाओगे तो दे हैव ऑलवेज बीन अ सीरियस क्लब रिसेंट ईयर्स में, 5-6 सालों से, जब उनके पास जपाटा था, कुती रोमेरो था, पप्पू गोमेज था, दे वर अ सॉलिड टीम। वो चैंपियंस लीग में आई थिंक 2020 की बात है, 5 साल पहले, दे वर कुकिंग पीएसजी। उन्होंने गोल स्कोर किया, दे वर सिटिंग बैक एंड दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेटिंग पीएसजी फ्रॉम दैट कॉम्पिटिशन। और फिर हु नोज की क्या होता आगे, बट भाई ठीक है, उन्होंने जीते कॉम्पिटिशन्स भी, दे हैव वॉन ट्रॉफीज। और उनके स्टैचर का क्लब है, जितनी स्पेंडिंग पावर है, जितनी लेगेसी उनकी, इट्स ह्यूज अचीवमेंट। तो मेरे हिसाब से ऐसी टीम है वो जो बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाली क्लब ब्रूज के अगेंस्ट एंड एटलांटा विल गो थ्रू। इसका ह्यूज क्रेडिट गैस्परीनी को भी जाता है, ही इज़ एन ओल्ड स्कूल मैनेजर। वो ज़्यादा भरोसा करता नहीं है जो यंग लॉन्डे मैनेजर बने हुए हैं उनके तरीकों में, एंड ही इज़ वेरी इफेक्टिव विद दैट। तो गैस्परीनी की हेल्प से आई थिंक द डिफेंडिंग यूरोपा लीग विनर्स विल गो टू द राउंड ऑफ 16 ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। इंडिविजुअल क्वालिटी उनकी बेटर है, मैनेजर उनका मोर एक्सपीरियंसड है, बेटर है, तो आई थिंक दे विल गो थ्रू।
चौथा गेम होने वाला है स्पोर्टिंग वर्सेस डॉर्टमंड। दोनों टीम्स अगेन ह्यूज जाइंट्स हैं पोर्चुगीज फुटबॉल में। स्पोर्टिंग का सबसे बड़ा नाम है, उसके बाद डॉर्टमंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जर्मन क्लब। लेकिन जब आप उनकी लीग परफॉर्मेंस देखोगे इस सीजन तो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज डॉर्टमंड इज स्ट्रगलिंग इन बुंडेसलीगा, द चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट्स लास्ट सीजन के, जो उनका मोमेंटम था दे हैव नॉट कैपिटलाइज दैट और वो फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। बट स्पोर्टिंग को आप देखोगे दे आर टॉप ऑफ पोर्चुगीज लीग एंड दे आर द ह्यूज फेवरेट्स ओवर बेनफिका टू विन द टाइटल। एंड उनका जो स्ट्राइकर है, I don't want to pronounce his name wrong and look like a clown, but he was, I mean, the top scorer of the last calendar year. उसकी celebration iconic बन रही है, many big clubs are after him, but ऐसे प्लेयर से होता नहीं है, एक आधे प्लेयर से कि आप जीत जाओ इतना बड़ा फिक्चर ओवर 2 legs वो भी। लेकिन मेरे हिसाब से डॉर्टमंड विल पुल सम डॉर्टमंड शिट और वो बाहर होंगे, एंड द विनर इन माई ओपिनियन विल बी स्पोर्टिंग, और वो फेस करने वाले हैं पता नहीं किसको, आई थिंक लील और एस्टन विला, आई थिंक, हाँ उनमें से ही। तो देखते हैं भाई क्या होता है उसमें, बट मेरी प्रिडिक्शन ये है। उसके अगला मैच होने वाला है मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, और ये हमारा मेन इवेंट है, तो इसके बाद हम लास्ट में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट मैच पे, विच इज़ बायर्न म्यूनिक वर्सेस सेल्टिक। तो आई नो भाई बिल्कुल अनफेयर लग रहा है सेल्टिक पे, और बायर्न म्यूनिक आर ह्यूज फेवरेट्स, और मैं भी कोई वाइल्ड प्रिडिक्शन जस्ट टू लुक एजी ये नहीं बोलने वाला कि सेल्टिक विल गो थ्रू, बट बायर्न म्यूनिक विल स्ट्रगल। उन्होंने स्ट्रगल किया हिस्टोरिकली भी, राउंड ऑफ 16 में हांजी फ्लिक के अंदर वो विलरियाल से बाहर हुए थे भाई चैंपियंस लीग में। तो और कंपनी का आप रिकॉर्ड देखोगे तो वो फेनॉर्ड से हारा है इस सीजन ऑलरेडी। तो वी हैव सीन द एविडेंस कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक कैन स्ट्रगल, दे कैन स्लिप अप, दे कैन लूज, बट ओवर 2 legs थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आई थिंक बायर्न म्यूनिक विल गो थ्रू फेयरली इजीली एट द एंड ऑफ द डे। 1 पॉइंट होगा, बट आई वांट टू मेक दिस प्रिडिक्शन, 1 पॉइंट होगा ओवर द 2 legs, जब ऐसा लगेगा कि मे बी बायर्न विल गो आउट। भाई एक ऐसी शॉकिंग मोमेंट होगी, बट इवेंचुअली बायर्न म्यूनिक विल गो थ्रू इस वाले में। उसके बाद हमारा यूवेंटस वर्सेस पीएसवी, और ये मैच बहुत डिफिकल्ट है टू प्रिडिक्ट मेरे हिसाब से। भाई दोनों टीम्स का 50% चांस है। पीएसवी अभी लिवरपूल को हरा के आ रही है, दैट टीम जिसने टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया है, और यूरोप की टॉप 36-38 आई डोंट नो कितनी टीम्स में वो नंबर 1 रैंक हुए हैं, तो दैट हैज़ टू मीन समथिंग। वो प्रीमियर लीग में भी नंबर 1 है, एंड ऑल दो वो अपनी फर्स्ट टीम नहीं खिला रहे थे, बट स्टिल गेटिंग अ विन ओवर दैट टीम जो दुनिया की बेस्ट टीम है अभी, दैट गिव्स यू ह्यूज कॉन्फिडेंस, और वो बेटर फील करेंगे अपने बारे में बिफोर गोइंग अप अगेंस्ट यूवेंटस। और यूवेंटस का जैसे सीजन स्टार्ट हुआ था लग रहा था कि दे विल बी बैक, दे माइट बी बैक, बट रिसेंट में भाई उन्होंने इतने ड्रॉज खेले, इतने मैचेस वो हारे हैं कि अब भाई स्टीम हो चुकी है खत्म। योगो मोटा के भी सैकिंग की बात चल रही है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वन, इसमें कुछ भी हो सकता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट प्रीवियस प्रिडिक्शंस, बट इस वाले में मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को अगर एक टीम को पिक करना हो तो आई एम पिकिंग पीएसवी। और जो लास्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है फेयरनॉर्ड और एसी मिलान के बीच में। दोनों टीम्स ने फोड़ा है भाई इस कैंपेन में, आई नीड टू अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम। फेयरनॉर्ड को आप देखोगे उसने बायर्न को हराया, मैन सिटी से ड्रॉ किया है। सेकंड हैंड पे आप एसी मिलान को देखोगे, आई नो दे आर द यूरोपियन जायंट्स, बट हम सबको पता है उनकी हालत क्या है, बट दे वॉन अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन दिस कैंपेन। तो दोनों टीम्स ने उखाड़ा अच्छा किया है इस कंपटीशन में, दैट्स व्हाई दे आर हियर। बट एंड में आई थिंक दोनों ने हक दिया। डायनामो ज़ाग्रेब से हारे हैं वो, फेयरनॉर्ड को देखोगे लील से हारे हैं। तो भाई दोनों टीम्स बैकफुट पे आ रही है इस राउंड में, एंड आई थिंक ये भी वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वन होगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आई डोंट नो, मैंने दोनों टीम्स को इतना फॉलो किया नहीं है ऐसे, एसी मिलान को ऑब्वियसली, बट नॉट आपका फेयरनॉर्ड। तो आई थिंक AC Milan should not have any problem winning the tie. Maybe they will struggle for a bit away जाके, but San Siro second उसमें होने वाला है उनके होम ग्राउंड पे सेकंड लेग। तो आई थिंक AC Milan will go through.